हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इसके दो पार्ट पहले अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप उनको भी जाकर चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए थे दोनों पार्टों में। ये वाला जो 50 क्वेश्चन है यहाँ तक उसमें सेकेंड पार्ट में कम्प्लीट करा दिए गए थे, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है। इसमें 51 से 75 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी के। तो पूरा पेपर आपको आज सॉल्व करा दिया जाएगा। फिर इसके बाद और भी सब्जेक्ट बचती हैं, उसके भी धीरे धीरे पार्ट अपलोड कर दिए जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो अपलोड होते ही चैनल पर। 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इकोसिस्टम द सोर्स ऑफ एनर्जी इज़। परितंत्र में इनमें से ऊर्जा का सूत्र क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए एटीपी, बी सन, सी द ग्रीन प्लांट, डी शुगर। ए एटीपी, बी सूर्य, सी हरे पौधे, डी चीनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सूर्य, सन। 52 द वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए 16 सितंबर, बी 12 मार्च, सी 10 अक्टूबर, डी 5 जून। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 5 जून। 53 वाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए टू डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस, बी प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डिवर्सिटी, सी डिसरप्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, डी हैम्परिंग द बायोलॉजिकल स्पीस। ए पारिस्थितिक संतुलन में व्यवधान के लिए, बी जैविक विविधता को संरक्षित करने के लिए, सी पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार के लिए, डी जैविक प्रजाति को रोकने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पर्यावरण गुणवत्ता में व्यवधान के लिए, डिसरप्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। 54 पॉपुलेशन ऑफ विच द फॉलोइंग विल बी हाईएस्ट इन द फूड चेन। खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक होगी? ऑप्शन दे रखे हैं। ए डिकम्पोजर, बी प्राइमरी प्रोड्यूसर, सी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, डी सेकेंडरी कंज्यूमर। ए अपघटक, बी प्राथमिक निर्माता, सी प्रकाश संश्लेषक जीव, डी माध्यमिक उपभोक्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अपघटक, डिकम्पोजर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 55 इकोसिस्टम इंक्लूड। परितंत्र इकोसिस्टम में निम्न में से क्या आता है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए बायोटिक कंपोनेंट, बी अबायोटिक कंपोनेंट, सी ए एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दीज। ए जैविक घटक, बी अजैविक घटक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, ए एंड बी बोथ। 56 व्हाट इज द करेक्ट अब्रेविएशन फॉर IUCN। IUCN का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए इंटरनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नट्स, बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, सी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स। राइट आंसर हो जाएगा बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। 57 विच ऑफ फॉलोइंग आर ह्यूमन वैल्यू। निम्नलिखित में से कौन से मानवीय मूल्य हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। ए पॉलिटिकल वैल्यू, बी इकोनॉमिक वैल्यू, सी एस्थेटिक वैल्यू, डी ऑल ऑफ द अबव। ए सैद्धांतिक मूल्य, बी आर्थिक मूल्य, सी सौंदर्य मूल्य, डी ऊपर के सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आते हैं जो आपको मैच करने होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 58 मैच लिस्ट फर्स्ट एंड
लिस्ट सेकंड, यानी कि आपको फर्स्ट लिस्ट से सेकंड को मिलाना है, इसमें दे रखे हैं। इनको मैच करना है कौन सा इसके साथ सही है, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कौन सा इसमें सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ऐसे ही समिट का कौन सा सही है, क्योटो प्रोटोकॉल का और पेरिस एग्रीमेंट। तो इसका देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ए का फोर्थ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का फोर्थ होगा ओजोन डिप्लीशन। फिर इसमें बी दे रखा है फर्स्ट, रियो समिट का होगा फर्स्ट एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सी का होगा सेकंड, क्योटो प्रोटोकॉल रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। डी का होगा थर्ड, पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो उनको भी याद कर लीजिएगा। 59, what range of air quality index has the most severe impact on human health? वायु गुणवत्ता सूचांक की किस श्रेणी का मानव स्वास्थ्य पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ता है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए 101 से 200, बी दे रखा है 201 से 300, सी 301 से 400, डी 401 से 500। अगर आप इस क्वेश्चन को गूगल पर सर्च करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 301 से 500, पर इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। इसमें 301 से 400 दे रखा है और 401 से 500, पर इसमें पूछा है हमसे सबसे ज़्यादा गंभीर, तो इसका इसलिए राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, 401 से 500। पर आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो गंभीर प्रभाव आएगा वो 301 से 500 तक आएगा, पर इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा गंभीर हम यहाँ पे जो रेंज सबसे ज़्यादा दे रखी है 401 से 500, उसी को टिक कर देंगे। 60, when did नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT established? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना कब हुई? आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेनी है। NGT की फुल फॉर्म होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ए 18 सितंबर 2020, बी 18 अक्टूबर 2010, सी 18 जुलाई 2020, डी 18 जुलाई 2010। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 18 अक्टूबर 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियंस सीज एंड मरीन रिसोर्स, सेकंड रिड्यूस इन क्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज, ए महासागरों समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना, सेकंड दे रखा है देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करना। फिर इसमें नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, ए दे रखा है वन केवल, यानी कि ओनली वन सही है, बी दे रखा है सेकंड केवल, यानी कि ओनली सेकंड सही है, सी दे रखा है दोनों वन और टू, यानी कि एक और दोनों दोनों सही हैं, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दोनों, यानी कि एक और दो जो दे रखे हैं इसमें लाइन है वो दोनों ही सही हैं सतत विकास के लिए। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सतत विकास के 3 स्तंभों में से नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए सोशल, बी एनवायरमेंटल, सी पॉलिटिकल, डी इकोनॉमिक। ए सामाजिक, बी पर्यावरणीय, सी राजनीतिक, डी आर्थिक। राइट आंसर हो जाएगा बी पर्यावरणीय, एनवायरमेंटल। 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ex-situ कंजर्वेशन? निम्नलिखित में से कौन सा ex-situ संरक्षण का एक उदाहरण है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए सेक्रेड ग्रोव्स, बी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी सीड बैंक, डी नेशनल पार्क। ए पवित्र उपवन, बी वन्य जीव अभयारण्य, सी बीज बैंक, डी राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बीज बैंक, सीड बैंक। नेक्स्ट 64, विच ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा घटक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए सोइल, बी आल्गी, सी प्लास्टिक, डी रेनफॉल। ए मिट्टी, बी शैवाल, सी प्लास्टिक, डी वर्षा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लास्टिक। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज मैक्सिमम बायोडिवर्सिटी, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम जैव विविधता होती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, बी टैगा, सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डी मैनग्रोव्स। ए समशीतोष्ण वर्षा वन, बी टैगा, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, डी मैंग्रोव्स। राइट आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपरी भाग में शामिल रहता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए प्लैंकटन, बी नेक्टन, सी वैंथोस, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ए प्लैंकटन। 67, इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए यूनिडायरेक्शनल, बी बी डायरेक्शनल, सी इन एनी डायरेक्शन, डी नन ऑफ दीज। ए एक दिशीय, बी द्विदिशा, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ए एक दिशीय, यूनिडायरेक्शनल। 68, विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए नेटिलिटी, बी मोरलिटी, सी स्ट्रेटिफिकेशन, डी सेक्स रेशियो। ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी स्त्रीकरण, डी लिंगानुपात। राइट आंसर हो जाएगा सी स्त्रीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन। 69, हु गिव द टर्म इकोसिस्टम, शब्द पारिस्थितिकी तंत्र किसके द्वारा प्रस्तापित किया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं, ए कार्ल मोबियस, बी ई.पी. ओदुम, सी ए.जी. टेंसले, डी एच.टी. ओदुम। राइट आंसर हो जाएगा सी ए.जी. टेंसले। 70, द 3R प्रिंसिपल इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, 3R सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्रम में है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, बी रीयूज रिड्यूस रिसाइकल, सी रिसाइकल रीयूज रिड्यूस, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ए रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। 71, द एडेप्शन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज इज टर्म्ड एज CAM, विच स्टैंड फॉर, औद्योगिक देश में पारंपरिक चिकित्सा के अनुकूलन को CAM कहा जाता है, जिसका अर्थ है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए कॉरपोरेटिव एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड एसोसिएटिव मेडिसिन, सी कॉरपोरेटिव एंड एसोसिएटिव मेडिसिन, डी कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। ए सहकारी और वैकल्पिक चिकित्सा, बी पूरक और सहचार्य चिकित्सा, सी सहकारी और सहयोगी चिकित्सा, डी पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा, कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। फुल फॉर्म में आपको याद कर लेनी है, इनकी एग्जाम में आ जाती हैं जैसे ये। 72, UNCED स्टैंड फॉर, UNCED का अर्थ है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए यूनाइटेड नेशन कॉरपोरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, बी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सी यूनाइटेड नेशन कॉरपोरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डिसास्टर, डी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डिसास्टर। ए पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र निगम, बी पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, सी पर्यावरण और आपदाओं पर संयुक्त राष्ट्र निगम, डी पर्यावरण और आपदाओं पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। राइट आंसर हो जाएगा बी पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन,
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। 73 विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर द फॉरेस्ट लॉस। निम्नलिखित में से कौन वन हानि का कारण नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए इंक्रीज यूज ऑफ वुड, बी एक्सटेंशन ऑफ स्पीस, सी एक्सटेंसिव यूज ऑफ फ्यूल वुड्स, डी माइनिंग एंड बिल्डिंग डैम्स। ए लकड़ी का बढ़ता उपयोग, बी प्रजातियों का लुप्त होना, सी ईंधन की लकड़ी का व्यापक उपयोग, डी खनन और निर्माण बांध। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी खनन और निर्माण बांध, माइनिंग एंड बिल्डिंग डैम। 74 ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरलिंक्ड चेन्स इन एन इकोसिस्टम टुगेदर फॉर्म्स ए परिस्थिति तंत्र में अधिक संख्या में परस्पर जुड़ी हुई श्रृंखलाओं मिलकर बनाती हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ए नाइट्रोजन साइकिल, बी कार्बन साइकिल, सी फूड वेब, डी फूड चेन। ए नाइट्रोजन चक्र, बी कार्बन चक्र, सी खाद्य जाल, डी खाद्य श्रृंखला। राइट आंसर हो जाएगा सी खाद्य जाल, फूड वेब। 75 विच ऑफ दीज गैसेज इज नॉट परमिटेड टू बी रिलीज्ड बाई द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट बाई द गवर्नमेंट। इनमें से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा जारी करने की अनुमति नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी ऊपर के सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। ये प्रीवियस ईयर का पेपर था, ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद बीकॉम के जितने भी सेमेस्टर हैं उनके पार्ट धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे, पेपर या बुक क्वेश्चन के। अगर इसके भी आपको और क्वेश्चन चाहिए ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के तो आप बता सकते हैं कमेंट में, उसके ऊपर भी एक वीडियो और अपलोड कर दी जाएंगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए। और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अब ये एग्ज़ाम आपके आने भी वाले हैं।